हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। इंग्लिश लिटरेचर फॉर टीजीटी पीजीटी एग्जाम की सीरीज में हम पढ़ रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच को। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम देखेंगे पर्सोनिफिकेशन को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच जो कि है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जिसका अर्थ होता है मानवीकरण, यानी कि किसी भी वस्तु या किसी भी चीज को मानव के रूप में मान लेना। इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच in which lifeless object and abstract ideas or qualities are mentioned as human or living thing। मतलब पर्सोनिफिकेशन एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट होते हैं यानी कि निर्जीव वस्तुएं होती हैं, इसके अलावा अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं यानी कि अमूर्त विचार होते हैं, इसके अलावा कोई क्वालिटी होती है उसको ह्यूमंस या फिर लिविंग थिंग यानी कि जीवित वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको अच्छे से ये बात समझ में आएगी कि ये क्या कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो पहला हमारा एग्जाम्पल है वो है अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस की जो अपॉर्चुनिटी है वो एक ही बार दरवाजा खटखटाती है। यहाँ पर तो जो अपॉर्चुनिटी है वो क्या है, एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है जिसको जीवित व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है। मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति डोर खटखटाता है तो वैसे ही इसको जीवित वस्तु के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। आगे जो और भी एग्जाम्पल हैं इसके उनको देख लेते हैं। तो हमारा अगला जो एग्जाम्पल है वो है एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। यहाँ पर जो एंजाइटी है उसको मतलब मानवीकरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। एंजाइटी का मतलब होता है चिंता होना, कि चिंता उसके फेस पर बैठी है। तो मतलब कोई चीज तो नहीं है चिंता जो उसके फेस पर बैठी हुई है, लेकिन यहाँ पे एंजाइटी को जीवित वस्तु के रूप में मान लिया गया है। अगला एग्जाम्पल है डेथ लाइज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स, की मृत्यु क्या है अपने ठंडे हाथ राजाओं पर रखती है। तो यहाँ पर डेथ को जीवित वस्तु के रूप में दिखाया गया है। इसके बाद आगे है कि अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग, यानी कि जो अथॉरिटी है वो जो मर रहे किंग होते हैं या जो मतलब बीत गया होता है उसे भूल जाती है, कहने का मतलब यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो अथॉरिटी है उसको इस तरह से इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद है लाइफ सोरो सिल एंड वीप, यानी कि यहाँ पर जो लाइफ का सोरो है यानी कि जीवन का जो दुख है उसको जीवित चीज के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर जो ये सिल है इसका मतलब होता है साइलेंट, यानी कि लाइफ के दुख तुम चुप हो जाओ और रोते रहो, ये इस लाइन का मतलब है। आगे हमारा अगला जो एग्जाम्पल है वो है ट्रुथ सिट्स अपॉन हिज लिप्स ऑफ डाइंग मैन, यानी कि ट्रुथ क्या है कि मतलब मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, ये कहना चाह रहे हैं। तो क्या है ट्रुथ, क्या है सिट्स, यानी कि सच क्या है बैठा हुआ है किसके, जो मरता हुआ व्यक्ति है उसके लिप्स पर। अगला जो एग्जाम्पल है वो है एंग्री क्लाउड सराउंडेड द आइसलैंड, की जो एंग्री क्लाउड है यानी कि यहाँ पर जो एंग्री क्लाउड है उनको जीवित वस्तु के रूप में माना गया है कि वो क्या कर रहे हैं, जो आइसलैंड है उसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं या उसके चारों तरफ हैं। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है अर्थ वॉज थर्स्टी फॉर वाटर, जो अर्थ है वो क्या है पानी के लिए प्यासी है। तो यहाँ पर अर्थ को एक जीवित व्यक्ति के रूप में माना गया है। तो यहाँ पर मतलब यही है कि जो फिगर ऑफ स्पीच है इसमें किसी नॉन लिविंग थिंग को क्या किया जाता है, लिविंग थिंग मान लिया जाता है। जैसे द फ्लावर्स टॉक टू देम इन द गार्डन, की गार्डन में उन फ्लावर्स ने उनसे बात करी। तो यहाँ पर फ्लावर्स को, क्योंकि फ्लावर्स बात तो नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर उनको जीवित व्यक्ति या जीवित चीज के रूप में दिखाया गया है। अगला एग्जाम्पल है द स्नोफ्लैक्स। स्नोफ्लैक्स जो मतलब बर्फ के कण होते हैं वो डांस एट नाइट, की जो स्नोफ्लैक्स हैं वो क्या कर रहे हैं, रात में डांस कर रहे हैं। तो स्नोफ्लैक्स कोई व्यक्ति तो है नहीं, मतलब इसको भी जीवित चीज के रूप में मान लिया गया है। तो इस जो ये फिगर ऑफ स्पीच है इसमें वही है कि जो नॉन लिविंग थिंग होती हैं उसको लिविंग थिंग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने देखा पर्सोनिफिकेशन को। अगर आप इसी तरह से मेरे साथ इंग्लिश लिटरेचर की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।